हेलो, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद मैथमेटिक्स में स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क का देख रहे थे, ठीक ना। टाइम एंड वर्क में हम कल कॉन्सेप्ट को देख लिए थे, आज हम इसका सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए, टाइम एंड वर्क का पहला सवाल है। देखिए, हम सवाल किताब से देख रहे हैं, आपको यहाँ बोर्ड पर मिल जाएगा, ठीक ना। देखिए, पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का। पहला सवाल है, बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। तो ए अकेले काम शुरू करता है, लेकिन 3 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है। तो बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, एसएससी का सवाल है, ठीक है। एसएससी एलडीसी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए, तो दोनों का पूरा टोटल काम कितना हो जाएगा, 60। इसका इफिशिएंसी निकाल लेंगे। इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका इफिशिएंसी 5, इसका 4। उसका तो बोल रहा है कि ए अकेले काम शुरू करता है और 3 दिन के बाद बी भी शामिल हो जाता है। बोल रहा है ए अकेले काम करता है, तो ए अकेले 5 की क्षमता से 3 में करेगा तो कितना काम करेगा। ए 5 गुना 3 बराबर 15 काम कर लिया। तो बचा कितना 45 को जो है ना ए और बी दोनों मिलकर करेगा। तो दोनों मिलकर करेगा तो कितना होगा, 5 और 4 9 यानी 5 दिन में। यानी शेष काम कितना हुआ, शेष बचा काम कितना में खत्म करेगा। बचा काम 5 दिन में खत्म कर लेगा, ठीक है ना। या अगर पूछता पूरा काम तो 5 में प्लस 3 जोड़ देते हैं, 8 दिन में पूरा काम करेगा। लेकिन बोल रहा है बचा काम, तो बचा काम 5 दिन में खत्म करेगा, ठीक है ना। ये हो गया आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना। तथा बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद बोल रहा है सी उसी काम को ए और बी के साथ मिलकर करने के लिए समय 4/5 भाग में समाप्त करता है। बोल रहा है सी जो है ना, सी ए प्लस बी जो मिलकर ये दोनों जो काम करता है उसका 4/5 करता है। पहले इसका ये दोनों का काम निकाल लेते हैं। देखिए, फार्मूला बताऊंगा कि x प्लस वाई मिलकर काम करने में दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा। फार्मूला बताऊंगा x प्लस वाई बटे x इंटू वाई। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 12 8 20। इसी तरह से निकालना इसको, या तो फार्मूला ऐसे निकालिए, छोड़िए फार्मूला छोड़ दीजिए, ऐसे निकालिए। तो ऐसे दोनों का काम कितना हो जाएगा, 12 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये कितना हो जाएगा 2 ये 3, तो कितना होगा 24/5, यानी दोनों मिलकर 24/5। तो इसी का ना बोल रहा है कि इसी का 4/5 करेगा। 4/5 तो कितना हो जाएगा 96/25। यहाँ हो जाएगा 96/25, तीनों मिलकर करेगा 96/25। अब एलसीएम यहाँ लीजिए, तीनों का टोटल काम कितना हो जाएगा 96। देखिए, ये कितना बार में कटेगा, 12 8 96, ये 12, ये कितना 24, एक यहाँ 55 25 हो जाएगा ना, 25 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 25। देखिए, एक यहाँ 8 एक क्षमता जो आया, ये क्षमता आया। तो ए का क्षमता कितना है, बी का क्षमता 12, ए का क्षमता 8। तो बचा कितना, टोटल 25 है, जिसमें 12 क्षमता ये है, 8 क्षमता ये है। तो 12 8 20 हो गया। तो बचा कितना है 5 है ना बचेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो सी ने काम को कितना दिन पूर्ण करेगा, सी कितने दिन में तक काम किया होगा। सी का निकाल देंगे। तो सी 96, सी कितना दिन में कर रहा है 5। यही हो जाएगा आंसर 96/5। नहीं, और सवाल दिया हुआ है। देखिए, और उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम किया। उसके बाद सी ने काम को समाप्त किया। तो सी कितने दिन में कार्य किया, बोल रहा है ए और बी 3 दिन तक किया। तो ए और बी कितना आ जाएगा 12 8 20। ए और बी 3 दिन तक किया। 3 कितना 20 की क्षमता से 3 दिन किया, तो 60। तो बचा काम कितना, देखिए 96 में से 36 बचा। 36 को बोल रहा है सी के साथ फिर काम किया। तो 36 को सी के साथ काम करेंगे तो टोटल क्षमता कितना 25, कितना हो जाएगा 36/25। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/11/25। ये हो जाएगा 25 दिन में आंसर। अगला सवाल देखते हैं।
आगे कह रहा है कि ए कोई काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करे तो शेष बचा पूरा काम का कौन सा भाग होगा। देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करता है। 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 तो 15 चौके 60 20 या 60 हो जाएगा। इसका क्षमता दोनों का क्षमता आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि यदि 4 दिन तक एक साथ काम किया, 4 दिन तक दोनों एक साथ काम किया तो कितना होगा 4 3 7 28 काम किया, 28 काम किया है 28 काम किया। उसके बाद बोल रहा है शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग। देखिए 60 में 28 काम हो गया तो बचा कितना 32 का 60 तो कितना हो जाएगा 8 छक 32 8 15 छक 60 यानी 8/15 भाग बचा 8/15 भाग बचा यही होगा आंसर। बचा कम ने पूछा तो बचा कम 8/15 हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल बोला है ए और बी, ए कोई काम बी की तुलना में दोगुनी गति करती है। यदि दोनों मिलकर वह काम बाद में समाप्त करता है तो बी अकेले से काम बोल रहा है। ए जो है ना ए कोई काम को बी का दुगुना समय में करता है, बी का दुगुना समय में करता है तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ए रेशियो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2:1। उसके बाद बोल रहा है यदि दोनों मिलकर बाद में काम करता है, दोनों मिलकर बाद में करता है पूरा काम कितना हो जाएगा। यहाँ पूरा काम निकाल लेते हैं। पूरा काम 12 दोनों मिलकर कितना 3 इन पूरा काम 36 हो गया। फिर बोल रहा है 36 काम हो गया टोटल। तो बोल रहा है अकेले 20 काम कितना दिन में करेगा तो बी बराबर कितना 36 कितना क्षमता से 1 की क्षमता से तो 36 भागा 1 बराबर 36 दिन में पूरा करेगा। 36 दिन में पूरा करेगा, दोनों पूरा करेगा, ये हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक काम 10 पुरुष के एक दल के द्वारा 12 दिन में समाप्त किया गया है तथा वही 10 स्त्रियों के दल के द्वारा 6 दिन में पूरा कर लिया गया है। यदि दोनों दल मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए बोला है कि 10 मेल है ठीक है ना, 10 मेल का कोई दल है जो 12 दिन में समाप्त करता है। उसके बाद बोला है 10 स्त्री 10 वुमेन का कोई दल है जो कि 6 दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस काम कितने दिन समाप्त करेगा तो दोनों एलसीएम कितना होगा 12। यहाँ क्षमता निकालना है, क्षमता इसका कितना हो जाएगा 1 इसका कितना 2। बोला दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 12। दोनों की क्षमता कितना 3 बराबर 4 यानी 4 दिन में करेगा दोनों मिलकर, आंसर हो गया। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ए कोई काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बोल रहा है ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में। ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों का क्षमता कितना एलसीएम कितना हो जाएगा 18 तो इसका एलसीएम कितना 3 इसका 2 एफिशिएंसी। तो बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगा तो 18 दोनों मिलकर कितना 18 कितना क्षमता से 5 से क्षमता से यानी 18/5 दिन में करेगा समाप्त, ठीक है ना। इसको अगर पूर्णांक में तोड़ना चाहते कितना 3 पूर्णांक 3/5 डे में, ये हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि बोला ए और बी कोई काम को 6 दिन में तथा 12 दिन में समाप्त करता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है तो तदनुसार उसे काम को पूरा करने में कुल कितना दिन लगेगा। देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिन में और 12 दिन में समाप्त करता है तो इसका दोनों का गुण कितना हो जाएगा एलसीएम 6 2 12 आ जाएगा। तो 12 कितना जाएगा 2 ये 1 इसका एफिशिएंसी आ गया। सर बोल रहा है कि दोनों देखिए बोल रहा है कि ए और बी कोई काम को 6 दिन और 12 दिन में समाप्त करता है तथा दोनों मिलकर किसी काम को 3 दिन तक किया, उसके बाद 3 दिन के बाद ए छोड़ देता है तो उस काम को पूरा कुल कितने दिन में लगेगा। देखिए दोनों मिलकर 3 दिन तो किया उसके बाद ए छोड़ दिया तो दोनों की क्षमता कितना होगा 2 1 3 को 3 दिन तक तो किया तो बचा कितना काम किया 9 काम किया तो बचा काम कितना 3।
तो बोला ए छोड़ दिया तो बी तो क्या होगा, तो बी का क्षमता कितना है 1, यानी 3 दिन किया इधर और 3 दिन इधर, 3 दिन इधर, तो टोटल काम कितना 6 दिन, 6 दिन में समाप्त करेगा ये काम। देखिए अगला सवाल कर रहा है ए और बी एक काम को 18 और 24 में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ 8 में करते हैं और तब ए चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिन पूरा करेगा। बोल रहा है ए और बी किसी काम को 18 दिन और 24 में पूरा करता है, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। इफिशिएंसी निकालना है, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 और 3। देखिए बोल रहा है कि वे एक साथ 8 दिन काम करता है, यानी दोनों मिलकर 8 दिन काम करता है, तो 4 से 7 8 56, 7 गुना 8 बराबर 56, यानी 56 काम किया दोनों, तो बचा काम कितना, देखिए 56 में से 6 निकाल देंगे तो 6 और बचा कितना, एक 16 काम बचा, 16 बचा। उसके बाद बोल रहा है कि इस शेष काम को बी कितने दिन करेगा, तो बी कितना 16/3, यानी बी शेष काम को 16/3 दिन में, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 5 पूर्णांक 1/3 डे में काम करेगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है, फिर बी और सी उस काम को 15 दिन में करता है, ए और सी उसे 20 दिन में पूरा करता है, तो ए बी और सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बोल रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन पूरा करता है 12 दिन में, फिर बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन पूरा करेगा, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में। उसके बाद बोल रहा है सी और ए मिलकर उस काम को 20 में पूरा करता है, 20 में पूरा, इसका एलसीएम नहीं ये भी आपका टाइप में ले लेंगे, ठीक है। तो 60 हुआ, इफिशिएंसी का निकाल लेंगे, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका 5, इसका 4, इसका 3, एफिशिएंसी आ गया। देखिए अब यहाँ देखिए एगो एक यहाँ, एगो बी यहाँ, एगो सी है, तो कितना होगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 कॉमन ले रहे हैं हम, 2 कॉमन लेंगे कितना चला a प्लस b प्लस c बराबर कितना 5 4 9 3 12 हो गया, तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 6। तो बोल रहा है कि ए तीनों मिलकर कितना काम करेगा, तीनों मिलकर कितना करेगा, यहाँ कितना 60, तीनों मिलकर करेगा तो 6 भाग कितना नहीं 10 दिन में तीनों मिलकर करेगा, 10 दिन में तीनों मिलकर करेगा। देखिए अगर पूछ देता ए का या सी बी का या तो सी का अकेले कर सकता, तो सबका क्षमता निकाल लेते हैं, सबका क्षमता निकालने के लिए यहाँ करेंगे। देखिए बोल रहा है कि तीनों मिलकर 6 दिन में करता है। यहाँ देखिए ए प्लस बी का क्षमता कितना है 5, तो बचा कितना सी का क्षमता, मतलब इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। उसी तरह देखिए बी और सी का क्षमता कितना है 4 और टोटल कितना है 6, तो इसका मतलब दो जो बचा वो 2 किसका होगा ए का होगा। देखिए 2 और 3 हो गया और टोटल कितना 6, इसका मतलब कोई 3 होगा इसका। देखिए अब इसका निकाल लीजिए, किसी का ए का भी निकाल सकता है, बी का भी निकाल सकता है, सी का किसी का भी निकालना चाहते हैं अब निकाल लीजिए, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। देखिए आगे सवाल कर रहा है कि ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यदि वे 2 दिन तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में और 18 दिन में, 12 दिन में 18 दिन में करता है, तो एलसीएम दोनों कितना होगा 36, इसका कितना जाएगा 3, इसका 2, इफिशिएंसी आ जाएगा, इफिशिएंसी आ गया ये। फिर बोल रहा है कि यदि वे दोनों 2 दिन तक काम करा, ये दोनों जो 2 दिन तक किया तो दोनों कितना होगा 3 2 5, 5 में 10 दिन यानी 26 बचा 26 किया कितना 10, दोनों मिलकर किया कितना 10 किया, अब बचा 26 तो बोला 2 दिन तक तो कितने प्रतिशत काम अभी भी बचा हुआ है, बोला कितना प्रतिशत काम अभी भी बचा हुआ है, तो 26 बचा हुआ है, 26 काम बचा है कितना 36 में 100, इसको काटेंगे कितना लगभग 72% आ जाएगा, लगभग 72% आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बोल रहा है ए और बी किसी काम को कितना 72 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को
72 दिन में, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है उसी काम को बी और सी 120 दिन में तथा ए और सी उसे 90 दिन पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिन पूरा करेगा? बी अकेले उस काम को कितना दिन पूरा करेगा? देखिए बोल रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी और सी उसी काम को 120 दिन में, 120 दिन में, सी और ए उस काम को 90 दिन में, सी और इस काम को 90 दिन में। तो टोटल कितना काम हो जाएगा? टोटल काम 360 होगा, 360 होगा। तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा सबका? इफिशिएंसी इसका 5 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ये इफिशिएंसी सबका आ गया। देखिए और देखिए यहाँ देखिए सबको जोड़ने के बाद 2ab 2 + b 2c आ गया, तो 2 कॉमन लेंगे, a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12 तो कितना हो जाएगा? 6, यानी a + b + c बराबर कितना? 6 आ गया ना। उसके बाद देखना उसके बाद क्या कर रहा है, तो b अकेले उसका कितना करेगा, यानी b अपने पूछ रहा है। तो देखिए b यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए c a + c कितना है? 4 और टोटल कितना है? 6। तो यानी इसका मतलब क्या होगा? b का क्षमता कितना होगा? b का क्षमता 2 होगा, b का क्षमता 2 होगा। तो बोला b कितना दिन करेगा? b का दिन, तो b कितना? 360/2 यानी 180 दिन में करेगा, 180 दिन में करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। उसके बाद आगे चलते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है कि सुमन एक काम को 3 दिन में तथा सुमित उसे 2 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर काम की हो तो 150 रुपया की कुल मजदूरी में से सुमन का ऐसा क्या होगा? देखिए बोला सुमन 3 दिन में, सुमन किसी काम को 3 दिन में करता है, ठीक है ना। सुमन किसी काम को 3 दिन में करता है और सुमित उसी काम को 2 दिन में करता है। टोटल काम कितना होगा? 6। इफिशिएंसी कितना आ जाएगा? इसका 2, इसका 3, 2 और 3 इफिशिएंसी आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम की हो तो 150 रुपया खर्चा है। ये बोला 3 और 5 की क्षमता से काम करेगा तो कितना होगा? 150 रुपया होगा। तो एक बराबर कितना होगा? 30 रुपया, एक बराबर 30 रुपया। सब पूछ रहा है। तो कुल मजदूरी सुमन का है, सुमन का क्षमता कितना होगा? तो 2 बराबर कितना होगा? 2 गुना 30 यानी 60 रुपया, 60 रुपया हिस्सा होगा सुमन का। अगर सुमित का पूछता तो 90 रुपया होता, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है आगे। तो आगे कर रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में करते हैं तथा सी और ए 20 में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले सी उस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? काम का आधा भाग कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए बोल रहा है ए और बी उस काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, बी और सी 15 दिन में। उसके बाद बोल रहा है ए और सी 20 दिन में, सी और ए 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है सी अकेले इस काम कितना करेगा? इसका टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका 6, इसका 15 × 60, ये 20 × 60, इतना इफिशिएंसी आ जाएगा। उसके बाद देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। 2a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब निकालना हमको किसे करना है? सी। देखिए तो इसको अगर 2 धार देखें तो कितना हो जाएगा? ये 2 हटा लेंगे तो कितना? 6.5 हो जाएगा। 6.5 यानी a + b का टोटल कम क्षमता कितना होगा? 6.5 हो जाएगा। पूछ रहा है किसका? सी। देखिए यहाँ देखिए a + b कितना है? 6 है, ठीक है। तो सी का कितना हो जाएगा? 0.5। सी की क्षमता कितना हो जाएगा? सी की क्षमता कितना हो जाएगा? 0.5। अब बोला कि सी आधा काम को कितना दिन में करेगा? तो बोल रहा है सी का काम करने का समय, काम करने का दिन कितना हो जाएगा? दिन कितना हो जाएगा? 60 का आधा काम कितना? 0.5 समय में करेगा। पॉइंट उड़ जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 दूना 10 खत्म, यानी 60 दिन में करेगा। कितना आ गया? 60 आ गया, 60 दिन में करेगा, ठीक है ना। बराबर 60 दिन में
आंसर 60 दे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है देखिए आगे सवाल कर रहा है कि किसी खेत का 2/5 भाग ए छेद में जोड़ता है। देखिए किसी खेत का बोल रहा है कि ए जो है ना 2/5 भाग 2/5 भाग कितना में जोड़ता है छेद में। देखिए यहाँ से इसको 2 3 6 काटेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 15। उसी तरह से ए बराबर एक कितना 15 दिन में करेगा। उसके बाद बोल रहा है उसी खेत का 1/3 भाग, यानी उसी खेत का 1/3 भाग बी कितना में करेगा, बी 10 दिन में करता है। बी 10 दिन में तो बी का दिन कितना होगा 30। अब यहाँ देखिए ए कितना दिन करेगा 15 दिन में, बी कितना दिन में करेगा 30 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना, दोनों टोटल काम 30। इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, इफिशिएंसी 2 1 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ए और बी मिलकर उस खेत का 4/5 बोल रहा है। दोनों मिलकर कितना में करेगा, दोनों मिलकर कितना 30। इसका कितना कर रहा है, इसका 30 का 4/5, 30 का 4/5 भाग दोनों मिलकर कितना होगा, दोनों कितना 3। देखिए 15 दूना 30 बराबर कितना 8, यानी 8 दिन में करेगा दोनों मिलकर। फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 में करता है। तो टोटल 1/3 भाग 4 में करता है, टोटल काम कितना 12 दिन में करेगा लता। उसके बाद बोल रहा है तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 में करता है, टोटल भाग कितना आशा कर रहा है कितना 18। तो दोनों टोटल काम कितना होगा 36, टोटल 36। डिफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3 और 2 से। उसके बाद बोला कि दोनों मिलकर काम करे तो 75% भाग समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करे तो दोनों मिलकर काम कितना में 36 का 75%, यानी 75% को लिख सकते हैं 3/4 भाग दोनों मिलकर कितना दिन में, तो दोनों मिलकर कितना 5। देखिए 4 9 36 यानी 27/5, 27/5 इसको पूर्णांक में तुलना करना 5 पूर्णांक 2/5 दिन में, यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि शालिनी एक काम 20 दिनों में तथा प्रीति उसे 30 दिनों में पूरा करती है। यदि दोनों 5 दिन तक एक साथ काम किया उसके बाद शालिनी काम छोड़ देती है तथा प्रीति अंत तक करती है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगी। देखिए बोल रहा है कि शालिनी किसी काम को 20 दिन में करता है, शालिनी किसी काम को 20 दिन में पूरा करती है तथा प्रीति उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों टोटल काम कितना हो जाएगा 60। यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 इसका 2, यानी शालिनी का इफिशिएंसी 3 और प्रीति का 2। उसके बाद बोल रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक, यानी शालिनी और प्रीति जो है ना दोनों मिलकर 5 दिन किया। देखिए शालिनी का क्षमता 3, प्रीति का क्षमता 2, यानी टोटल क्षमता कितना 5। अब 5 की क्षमता से कितना दिन 5 दिन किया। देखिए 5 की क्षमता से 5 दिन किया तो टोटल काम कितना हुआ 25 काम हो गया है, 25 काम तो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि शालिनी काम छोड़ देता है तथा प्रीति अंत तक करता है, यानी 25 काम हो गया तो बचा कितना 35। 35 काम को प्रीति कर रहा है 2 की क्षमता से, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये 17। देखिए तो कितना हो जाएगा 17 पूर्णांक 1/2। वो पूछ रहा है पूरा काम, तो पूरा काम देखिए 5 दिन दोनों इधर किया था और 17 पूर्णांक 1/2 दिन इधर किया तो कितना हो जाएगा 22 पूर्णांक 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है पूरा XYZ मिलकर एक काम को 10 में करता है। बोला कि X + Y + Z मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है ना।
उसके बाद बोल रहा एक्स अकेले इसी काम को 40 में पूरा करता है। उसके बाद बोल रहा है कि वाई उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, वाई उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क देखिए जो आता है टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 120। इसका क्षमता यहाँ से निकाल लेंगे, क्षमता कितना हो जाएगा देखिए, इसका 12, इसका कितना 3, इसका कितना 4 देखिए एक्स का क्षमता कितना 3, वाई का क्षमता कितना 4, देखिए 4 3 7 टोटल कितना है 12 है। तो इसका मतलब जड़ का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जड़ का 5। फिर पूछ रहा कि जड़ यानी जड़ कितने दिन में, जड़ कितना दिन समाप्त करेगा, जड़ का दिन दिनों कितना हो जाएगा 120 को 5 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन समाप्त करेगा 24 दिन में। जड़ इस काम को अकेले अगर करेगा तो 24 दिन में समाप्त करेगा, 24 दिनों में समाप्त करेगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक करो, ठीक ना। तब पता चलेगा तो हमको भी मोटिवेट मिलेगा, तब तो हम बताएंगे आपको, ठीक ना। उसके बाद फिर अगला दिन अगला टॉपिक चलेगा, ठीक।